एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन होते हैं उस एडमिशन में जो सीट्स का रिजर्वेशन होता है वो 50:50 की रेशो में होता है। यानी कि 50% सीट्स जो होती हैं वो उन बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं जो कैटेगरी 2 में फॉल कर रहे हैं और बाकी की 50% कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए होती हैं। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रूल क्या है, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन पर ये रूल लागू नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है जो काफ़ी पहले ही रिलीज़ हो गया था, फरवरी या मार्च के मंथ में ही, तो उससे पहले ही आप सबसे पहले उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे। उस प्रोस्पेक्टस में आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है उस प्रोग्राम की जाकर डिटेल्स देखोगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस में वो प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। और उसी जगह पर आपको एक चीज़ मिलेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, कैटेगरी करके 1, 2। अब 1 के आगे ए या बी लिखा हुआ है या 2 के आगे ए या बी लिखा हुआ है, उसको हम नहीं समझ रहे हैं। मेनली हम 1 और 2 के बाद यहाँ पे करेंगे, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जिस बच्चे का ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है, ठीक है, और सेम सब्जेक्ट में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमए इन पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी दिया है, एग्ज़ाम दिया है। अगर आपका ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस का है और डीयू का है, चाहे एसओएल का ही क्यों ना हो, तो आप कैटेगरी 2 में रखे जाओगे। ठीक है, आप देखोगे कैटेगरी 2 के आगे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा रहता है, अब वो 2A है या बी है उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ 2 और 1 की बात कर रहा हूँ। तो कैटेगरी 2 के आगे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा रहेगा उसमें लिखा रहेगा एक चीज़, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे होते हैं इनके लिए 50% सीट्स रिजर्व होती हैं और बाकी की 50% सीट्स कैटेगरी 1 वाले बच्चों के लिए होती हैं। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आपको समझना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैटेगरी 2 में वो बच्चे फॉल करते हैं जिनका ग्रेजुएशन डीयू से है और सेम सब्जेक्ट में है। लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एमए के कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो सकते हैं, अरबिक वगैरह, जिसमें वो बच्चे तो कैटेगरी 2 में फॉल करेंगे ही करेंगे जिन्होंने बीए ऑनर्स अरबिक डीयू से करा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये हो गया कि यहाँ पर बीए प्रोग्राम में अगर आपने 2 अरबिक के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आपको कैटेगरी 2 के अंदर ही रख रहे हैं, यानी तो भी आपके लिए 50% सीट रिजर्व हैं। कुछ कुछ कोर्सेज में बीए प्रोग्राम फ्रॉम डीयू उन्हें भी कैटेगरी 2 में रखा जा रहा है, सिर्फ कुछ कुछ कोर्सेज में। ये आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे, उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बीए प्रोग्राम में आपके वो सब्जेक्ट होने भी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन चाहे एमए पॉलिटिकल साइंस हो, एमए हिस्ट्री हो, मतलब ये ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के जितने भी मास्टर्स के कोर्सेज हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको सेम सब्जेक्ट में ऑनर्स की डिग्री चाहिए डीयू की, तो ही आप कैटेगरी 2 में जाओगे, अदरवाइज़ कैटेगरी 1 में ही आपको रखा जाएगा। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये रूल लागू बिल्कुल नहीं होता। कौन से होगा भाई? लॉ के प्रोग्राम होगा, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, इसके अलावा लाइब्रेरी के कुछ कोर्सेज हो गए, आई थिंक BLISC का कोर्स है उसके लिए, बाकी शायद MLISC के लिए कैटेगरी 1, 2 वाला रूल है। और बीएड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बीएड का प्रोग्राम हो गया, उसमें ये रूल लागू नहीं होता, उसमें सभी को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। आप देखोगे ना बीएड की नंबर ऑफ सीट्स देखोगे प्रोस्पेक्टस में, उसमें कैटेगरी 2 के आगे NA लिखा रहेगा, कैटेगरी 1 की ही सीट्स वहाँ पे लिखी रहती हैं। सिर्फ ये जो रूल है ये कुछ कुछ प्रोग्राम में लागू नहीं होता, मेनली जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मान लेते हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस में जो डीयू के लिए जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा उसमें 3000 बच्चों ने अप्लाई करा। ठीक है, और उन 3000 बच्चों में से 1000 बच्चे ऐसे हैं जो कैटेगरी 2 में फॉल कर रहे हैं, यानी कि जिनका बीए ऑनर्स पॉल साइंस डीयू का है। 1000 बच्चे ऐसे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये मत बोलना कि सर इतनी तो सीट्स ही नहीं है डीयू में, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं, जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं, वो 1000 हैं और बाकी के 2000 बच्चे हैं। अब यहाँ पे सीट रिजर्वेशन क्या कहता है जी, 50% सीट्स हम कैटेगरी 2 के लिए रिजर्व रखेंगे और बाकी की 50% कैटेगरी 1 के लिए। अब मान लेते हैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस में लेट्स सपोज 600 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 600 में से जो 300 सीट्स हैं उसके ऊपर कंपटीशन चलेगा 1000 बच्चों का
कैटेगरी 2 वालों का, क्योंकि उनका BA ऑनर्स पॉल साइंस DU का है। और बाकी की जो 300 सीट्स हैं उसमें 2000 बच्चों का कंपटीशन चलेगा। तो ये जो सीट रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है थोड़ा सा यहाँ मिल जाता है बच्चों को, क्योंकि जो BA ऑनर्स पॉल साइंस वाले बच्चे हैं वो कंपैरेटिवली कम रहेंगे। यानी कि आप ये देखो, कैटेगरी 2 में कितने भी बच्चे फॉल कर रहे हों वो हमेशा कैटेगरी 1 से कम रहते हैं, लेकिन सीट्स 50:50 में ही डिवाइड होती है हमेशा। तो एक ये बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कैटेगरी 1 वाले बच्चे की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहे और कैटेगरी 2 वाले बच्चे की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहे। अब एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कट ऑफ रिलीज़ कर नहीं रहा है यूनिवर्सिटी, और सिर्फ आपका सीट एलोकेशन पोर्टल में ही शो कर देता है। आई होप आपके समझ में आ गया हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि अगर 3000 सीट्स हैं जिसमें से 1000 कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं और 2000 कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं, यहाँ पर रेशो ज़्यादा हो गया कैटेगरी 1 वाले बच्चों का, लेकिन सीट रिजर्वेशन 50:50 की रेशो में ही रहेगा। आप किसी भी प्रोग्राम में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की सीट्स उठाकर देख लीजिए, वो आधे आधे में ही डिवाइड करा है। यानी कि अगर 400 सीट्स हैं तो 200 और 200:2 में ही डिवाइड करा गया है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को जब आप कंपेयर करोगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने DU में अप्लाई करा है, हमेशा से कैटेगरी 2 वाले कैटेगरी 1 से कम रहेंगे। क्योंकि देखो, कैटेगरी 1 वाले में वो बच्चे भी आएंगे जिनका ग्रेजुएशन DU से BA प्रोग्राम में है। वो एक्सेप्शन कुछ कोर्सेज में है, वो अलग मैटर है, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज में एक्सेप्शन नहीं है। तो कैटेगरी 1 में वो बच्चे भी आएंगे जिनका ग्रेजुएशन DU से है, BA प्रोग्राम में है। कैटेगरी 1 में वो बच्चे भी आएंगे जिनका ग्रेजुएशन BA ऑनर्स में है, लेकिन वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है, राइट, तो वो भी कैटेगरी 1 में जा रहे हैं। कैटेगरी 2 में कम बच्चे जा रहे हैं, कैटेगरी 1 में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कैटेगरी 2 वाले बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट बेनिफिट मिल जाता है आपका सीट एलोकेशन के अंदर। ऑलराइट, और जब भी PG सीट एलोकेशन के फॉर्म रिलीज होंगे देन वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।